हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं अपडेटेड इंग्लिश एग्ज़ाम का सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 10th का। ठीक है, जो 2024-25 में आपकी होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 किस सेक्शन से कितना आपका वेटेज रहने वाला है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। सेक्शन 1 में क्या आता है, A1 जो हमारा क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड आते हैं, आपके सिंपल एक्टिविटीज से आते हैं। इसमें एनी 4 आपको करने होंगे, 4 मार्क्स के आपके रहेंगे। ठीक है, एनी 4 कोई भी 5 आ जाएंगे तो उनमें से 4 आपको करने पड़ेंगे। देखिए किस में से आ सकते हैं, आपके पंक्चुएट में से आ सकते हैं। पंक्चुएट सेंटेंसेस मतलब क्या होते हैं, पंक्चुएट जैसे एक सेंटेंस आपको दे दिया एक फॉर्म में, उसमें आपको सिर्फ लिख के दिया, ना आपको डॉट लगाया ना इन्वर्टेड कॉमा दिया, आपको फिर अपने हिसाब से उसको अरेंज करना है कि आप उसमें क्या क्या लगा सकते हो बिल्कुल सही फॉर्म में। सेकेंड क्या है, राइट अ कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स आपको लिखने हैं, जैसे क्वेश्चन में बोला है कोई भी 2 कंपाउंड वर्ड लिखे। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम 2 अलग वर्ड है लेकिन हम साथ में लिखते हैं। आइसक्रीम हुआ, रियल एस्टेट हुआ, इस टाइप के जो भी वर्ड होते हैं कंपाउंड वर्ड्स होते हैं हमारे। अरेंज वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हमें वर्ड्स दे देंगे बहुत सारे 5 या 6 और फिर उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना पड़ेगा। जैसे आईसी दे दिया, एक आई दे दिया, आइस, एक आइस दे दिया, एक आपको इंडिया दे दिया। आई से जैसे उन्हें क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकल पहले आई आएगा तो सभी में आई दिख रहा, फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, तो उस हिसाब से हम इसे अरेंज करते हैं। थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है आपका, कंप्लीट वर्ड चेन दे देंगे। फिफ्थ क्या है, स्पॉट एरर रीराइट सेंटेंस। जो भी एरर्स होती है आपकी सेंटेंसेस में वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, फाइंड करनी पड़ेगी। इस टाइप से इनमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एनी 4 आपको करने पड़ेंगे और 4 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिंपल एक्टिविटीज से आएंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला। सेकेंड देखिए, सेकेंड है आपका डू एज डायरेक्टेड ही रहेंगे, थोड़े से मिडिल लेवल के रहेंगे। एनी 2 आपको करने पड़ेंगे लेकिन 4 मार्क्स के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का कन्वर्जन आपसे इसमें पूछ सकते हैं कि नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज कीजिए, अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव वगैरह इस टाइप से आपको करवा सकते हैं। चेंज द वॉइस, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, पैसिव से एक्टिव बनाइए, ये पूछ सकते हैं। या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है आपकी नरेशन, वो इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, और फ्रेम सेंटेंसेस टू शो होमोग्राफ एंड होमोनिम्स, ये भी आपसे इसमें पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, आइसक्रीम ये तो इसमें हो गया। ठीक है, फ्रेम सेंटेंसेस टू शो होमोग्राफ एंड होमोनिम्स। तो इस तरह से आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें रहने वाला है, तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 2 जो आएगा 2 मार्क्स का, ये भी 2 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंसेस। मॉडल ऑक्सिलरी जैसे एक सेंटेंस दे दिया आपको, उसमें आपसे पूछेंगे कि इसमें मॉडल वर्ड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड पूछ सकते हैं। जैसे हाँ लिखा, कुड आई यूज़ योर पेन। ठीक है, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ, तो ये क्या किया हमने, परमिशन लिए। ठीक है, तो इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड क्या है, कुड का यूज कर रहे हैं हम, तो कुड क्या है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड, तो यही हमसे पूछा जा सकता है। और इस सेंटेंस में अगर हमसे फंक्शन पूछा जाए तो फंक्शन क्या कर रहे हैं हम, इसमें फंक्शन है परमिशन लेने का, तो फंक्शन क्या हो गया, परमिशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और क्या आ सकता है इसमें, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री में चेंज करने का आ सकता है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जो भी आपकी डिग्री है, कंपैरिजिव, सुपरलेटिव, उनमें चेंज करने का आ सकता है। यूज सेम वर्ड एज नाउन एज वेल एज वर्ब। ठीक है, एक ही वर्ड को नाउन फॉर्म में, ठीक है, कैसे वर्ब फॉर्म में लिखना, ये सब आपसे पूछा जा सकता है, एक ही शब्द को। ठीक है, आगे देखिए, एक ही वर्ड को नाउन और वर्ब में किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ये इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 2, टेक्सचुअल पैसेज, मतलब जो आपके बुक से ही आएंगे। सीन पैसेज जो आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं, सीन पैसेज मतलब जो आपने बुक में आए हुए हैं वही पैसेज आपको मिलेंगे। 10 मार्क्स का रहने वाला है, मतलब 10 नंबर का आएगा ये पैसेज आपका। सिंपल
सिंपल कॉम्प्लेक्स जो आपकी एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वोकेबलरी से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड आ सकता है, पर्सनल रिस्पॉन्स आपसे पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्स मतलब इस कहानी के माध्यम से जो लेखक ऑथर है वो क्या आपको शिक्षा देना चाह रहे हैं, इस टाइप का। ग्रामर से कुछ भी पूछ सकते हैं कि इसका ऑपोजिट मीनिंग, या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं ग्रामर से। वोकेबलरी में आपसे मतलब पैसेज के अंदर से ही क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं, तो इसमें से आने वाला है 10 नंबर का। बी पे क्या है, टेक्सचुअल पैसेज, सीन पैसेज, ये भी आपका वही रहने वाला है 10 मार्क्स का, ठीक है, 10 मार्क्स का रहेगा। सिंपल एक्टिविटीज, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, ग्रामर, ठीक है, जैसे आपको मैच द कॉलम पूछी जा सकती है, ट्रू या फॉल्स फॉर्म में पूछा जा सकता है, ये बात ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। और क्या है, वोक्यूबलरी इसमें पूछी जा सकती है, वर्ड फ्रेसेस, अपोजिट पूछे जा सकते हैं, इसका अपोजिट बताइए। कोई सा भी पैसेज में से एक वर्ड निकाल के उन्होंने दे दिया, फिर इसका अपोजिट बताइए, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्स, वही पर्सनल रिस्पॉन्स, आप इस बारे में क्या राय है, ले ऑथर क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं इस बारे में, तो आपको खुद की राय बतानी है इसमें। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 3 क्या है, पोएट्री। पोएट्री मतलब आपकी जो कविता आती है बुक में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कंपेरिजन, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पोएम, सीन पोएम, जो आपकी सीन पोएम जो मतलब बुक से ही है, वो उसके 5 मार्क्स की रहने वाली है, ठीक है। इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, सिंपल उनसे ही क्वेश्चन बनेंगे, एक पोएम दे देंगे आपको बुक में से। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी से राइमिंग वर्ड्स, स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, इन सब से आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, पोएम से रिलेटेड। आगे देखिए एप्रिशिएशन ऑफ पोएम, ये भी पोएम से रिलेटेड ही है, ये भी 5 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। मिनिमम आपको सिंपल मीनिंग ऑफ पोएम, पोएम का सिंपल मीनिंग बताना है, पैराग्राफ फॉर्म में आपको दे सकते हैं, एक पोएम दे देंगे कि आप पैराग्राफ फॉर्म में इसको अरेंज कीजिए, मिनिमम 4 सेंटेंस लिखिए, ठीक है। उनमें आपको लिखना पड़ेगा, टाइटल लिख दीजिएगा, उसमें पोइट का नाम लिख सकते हैं हम। पोइट सबसे पहले पोएम में या फिर कोई सा भी लेसन है आपका, उसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें टाइटल का नाम पढ़ना है और उसके पोइट का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें तो पढ़ना ही है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। राइमिंग स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, थीम, ये सब इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 4 में क्या है, कंप्रहेंशन नॉन टेक्सचुअल पैसेज, मतलब अनसीन पैसेज जो आपकी बुक में नहीं आया है, आपने नहीं देखा है, ठीक है, वो पैसेज आपको इसमें देखने को मिलेगा। 10 नंबर का रहने वाला है वो भी। अनसीन पैसेज मतलब जो आपने नहीं देखा है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं आ जाएगा, ठीक है, वो भी इजी फॉर्म में ही मिलेगा आपको, कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने लेकिन वो है आपके बुक में से नहीं मिलेगा, ठीक है, आपने पढ़ा नहीं होगा। सिंपल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, वोक्यूबलरी, ग्रामर, पर्सनल रिस्पॉन्स, इस टाइप के सभी क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। समरी ऑफ गिवन पैसेज, एक पैसेज दे देंगे, उसकी समरी आपको निकालनी रहेगी, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये भी, ठीक है। इसमें क्या है, 1/3 वर्ड ऑफ गिवन पैसेज, जैसे पैसेज दे दिया, आप उसमें बहुत सारी समरी तो नहीं लिख सकते, पैसेज का सिर्फ 1/3 पार्ट ही आपको समरी के रूप में लिखना है, ठीक है, जितना बड़ा पैसेज है उसका 1/3 पार्ट ही समरी के रूप में, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये हम रख सकते हैं, वही समरी के रूप में हमें लिखना होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखना है कि सारा का सारा उतार दिया हमने समरी में, इतना हम नहीं लिख सकते उसमें। आगे देखिए थीम ऑफ पैसेज की थीम लिख सकते हैं, इसमें आप शॉर्ट और सिंपल जो ऑन वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं उसमें वो लिख सकते हैं, ठीक है। टाइटल लिख सकते हैं, मॉरल, सिंपल वर्ड्स का ही यूज़ करना है। आगे देखिए सेक्शन 5 में क्या है, लेटर राइटिंग, एक लेटर लिखने को मिलेगा, 5 मार्क्स का रहने वाला है। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मतलब जो फॉर्मल रूप में लिखते हैं हम, ठीक है, और इनफॉर्मल मतलब जो हम फ्रेंड्स को लिखते हैं या फिर किसी को भी ऐसे को लिखते हैं इनफॉर्मल वे में, जैसे हम दोस्त को अपनी शादी में इनवाइट कर रहे हैं तो इनफॉर्मल रूप में हम लिखेंगे, लेकिन बेस्ट है आप एग्ज़ाम में फॉर्मल लेटर ही लिख कर आएँ, क्योंकि इसका एग्जामिनर पर बहुत अच्छा, मतलब जो आपके कॉपी चेक करेंगे उन पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपने किस तरह से लिखा है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो आप फॉर्मल लेटर ही लिखना, ठीक है। ये 5 मार्क्स का रहने वाला है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, ये 5 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें क्या है, नॉन वर्बल टू वर्बल और वर्बल टू नॉन वर्बल आपको चेंज करना होता है, नॉन वर्बल से वर्बल में और वर्बल से नॉन वर्बल में। ये क्या होता है देखिए, नॉन वर्बल में क्या दे देंगे आपको, ऐसे ये डब्बे के रूप में मिल जाएंगे, कुछ भी ऐसे 3-4 डब्बे, उनको उनमें कुछ लाइनें लिखी होगी, फिर आपको क्या करना है, उनका पैराग्राफ फॉर्म में एक बनाना है फॉर्मेट, ऐसे
नॉन वर्बल टू वर्बल ऐसे बनाना है, इनमें से छाट छाट के आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। अब वर्बल टू नॉन वर्बल में क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उसमें से आपको ऐसे डब्बे अरेंज करने हैं और उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपने उसका निष्कर्ष निकाला वो सब इसमें डालना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको 5 मार्क्स का, ये भी रहने वाला है, ठीक है। आगे देखिए सेक्शन 6 क्या है, स्पीच और व्यू काउंटर व्यू। ये क्या होता है, ये भी 5 मार्क्स का रहेगा। स्पीच, जैसे कि हम स्कूल में पहले क्या होता था, अभी भी होता है, स्कूल में जाते हैं हम, जब प्रेयर होती है उसके बाद किसी को भी मतलब सबका टर्न आता है कि सब स्पीच बोलने के लिए, ठीक है। तो हम स्पीच देते हैं, स्कूल में आपने देखा होगा, नेताओं को देखा होगा स्पीच देते हुए। तो क्या होता है, ये भी आपका एग्जाम, ये भी पूछा जाता है 5 मार्क्स की आपको स्पीच लिखनी पड़ती है, 100 वर्ड्स मिनिमम रहने चाहिए, इसमें थीम लिखनी है आपको। और इसमें क्या होता है, रेटोरिकल जो क्वेश्चन है वो इस टाइप में इस तरह से अरेंज करनी है, इसमें रेटोरिकल क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है। और इसमें होने चाहिए 8 ये आप कोट एड्स कर सकते हैं इसमें, जैसे सेव ट्री, सेव इन्वायरमेंट, इस टाइप से आप ये ऐड कर सकते हैं। रेटोरिकल ये क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछने वाले ऐसे वर्ड इसमें यूज़ करने चाहिए, जैसे वाई, वॉट, वेन, वेयर, इस टाइप का आप स्पीच रेडी कर सकते हैं। वाई, वॉट, वेयर, वेन, ठीक है। स्पीच में अपने ऐसे वर्ड लिखाकर आप और इम्प्रेसिव बना सकते हैं इसको। थीम, उसकी थीम होनी चाहिए, 100 वर्ड्स मिनिमम 100 वर्ड्स लिखना है, ठीक है। स्पीच और व्यू काउंटर, स्पीच में तो आपको समझ में आएगा हो गया, और व्यू और काउंटर व्यू में क्या होता है, इसमें अपनी राय व्यक्त करनी होती है, तो आप स्पीच लिखे तो ज़्यादा बेस्ट है। आगे देखिए सेक्शन 7 में क्या है, एक्सपांड थीम, ये भी 5 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें हमें क्या करना है, ऐसे लिखने को मिलेगा, ऐसे आप लिखेंगे इसमें। और क्या है, 100 to 120 वर्ड्स का थीम कोट इसमें भी आपको डालना है। ऐसे नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपको कितने मार्क्स का रहने वाला है, 5 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। इस तरह से आपका सिलेबस पूरा होने वाला है। 80 कितने क्वेश्चन हुए और कितने मार्क्स के हुए अभी काउंट करते हैं हम। देखिए इस तरह से ये 4 मार्क्स यहाँ, 4 और 4 8, 10 10 20 30 30 और ये 40 के बाद 50 55 60 65 70 और 75 5 मार्क्स और कहाँ ले गए, 5 मार्क्स ये है, ठीक है। 5 मार्क्स ये है, एक और क्वेश्चन रह गया था, तो ये होगा 80 क्वेश्चन। ये क्या है, डेवलप अ स्टोरी, इसमें आपको स्टोरी ही बनानी है, ठीक है। एक कोई सा भी टॉपिक दे देंगे, उस पर स्टोरी बनानी है। टाइटल लिखना पड़ेगा आपको, गिव अ मैसेज, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं स्टोरी के माध्यम से, वो उसमें भी आप कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। लॉजिक, फील, इस तरह से स्टोरी बनानी है जिसमें सब रिलेट कर पाए, अच्छे से समझ पाए उन पर, जो आपकी कॉपी चेक करे उन पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन उस पर पड़ना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है। तो आपको बहुत अपनी स्टोरी इस वे में लिखनी है, बहुत ही अच्छे वे में, ठीक है। अच्छा सा आप चूज़ कर सकते हैं, मोटिवेशनल होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये चूज़ कर सकते हैं, 5 मार्क्स की रहने वाली है। नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस, या फिर नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस में क्या है, आप कहीं भी जैसे कहीं टूर पर गए, ठीक है, तो आप आपके एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप वहाँ गए तो आपने क्या क्या देखा, आपको कैसा फील हुआ, सब कुछ यहाँ पर क्या है, कहीं भी ट्रिप पर गए तो आपके एक्सपीरियंस शेयर करना होता है इसमें। तो आप इसमें स्टोरी भी लिख सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। तो ऑप्शनल है ये भी ऑप्शनल है आपके लिए, ये भी ऑप्शनल है और ये दोनों ऑप्शनल है। इनमें से या तो ये कर दीजिएगा या फिर ये कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा 80 मार्क्स का ये हमारे हो जाते हैं, 20 मार्क्स हमें स्कूल की तरफ से मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये 80 + 20 इनमें डिवाइड रहता है, ठीक है। आगे देखिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारा ये बैच लॉन्च होने वाला है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की पूरी क्लासेस मिलेंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे इसमें। बेसिक से सारी तैयारी करवाई जाएगी, आप एक वीडियो अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, ठीक है। और क्या है, ये 10th स्टैंडर्ड के लिए है बिल्कुल। 5,000 रुपये इसकी पेड फीस रखी गई है। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ आप इसमें इनरोल कर सकते हैं,
ठीक है, और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।